सो गाइस, फिर से मैं आ गया हूं एक प्रोबेबिलिटी का बेहतरीन सवाल लेकर। यकीनन आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को अगर आपने कंप्लीटली समझ लिया तो मैं वादा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी में आंखें खोल देगा कि हाँ कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर जरूर होगा। राइट बेटा, इसका सॉल्यूशन देखिए। कह रहा है कि एन अर्न कंटेन्स, एक थैला है, ठीक है, एक बैग है जिसमें 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं। राइट, 10 ब्लैक बॉल्स और 5 व्हाइट बॉल्स। 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement। यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब एक बार अगर कोई चीज उठा लिया तो फिर उसको दोबारा रखना नहीं है। राइट, तो क्या है, 2 बॉल उठानी है और प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि वो दोनों बॉल क्या होंगी, दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट कि ये क्वेश्चन आप कैसे समझ पा रहे हो, इसमें कौन सा थ्योरम लग रहा है, वो चीज समझनी होगी। राइट, मैं बताऊंगा लास्ट में, बट फिलहाल आप समझ लीजिए कि हमने जो पहली बॉल उठाई, ठीक है, मैंने माना कि ए एंड एफ आर द इवेंट्स ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द अर्न। राइट, आपने ब्लैक बॉल अर्न से उठा लिया। राइट, विदाउट रिप्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट बेटा, ओके सर। देन आपने कहा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बता दीजिए, मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बता दीजिए। ठीक है, दोनों ही ई एंड एफ आर ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, दोनों ही जो इवेंट्स हैं ब्लैक बॉल ड्रॉ करने के मतलब इवेंट्स हैं। आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ सर ई जो होगा सर, उसमें हम देखेंगे टोटल बॉल्स कितनी है। आपने कहा 10, 5, 15। ओके, ई क्या है आपका? ब्लैक बॉल। तो ई आपका इवेंट है ब्लैक बॉल लेने का, तो 10/15 आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, ओके सर। देन अगला सर, मैंने कहा बेटा अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताइए जब ई ऑलरेडी अकर कर चुका है। राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई ऑलरेडी अगर कर चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फिर बतानी है जब ई ऑलरेडी अगर कर चुका है। तो आपको पता है कि एक बॉल आप ड्रॉ कर चुके हैं, इसका मतलब कि अब उसमें एक बॉल कम हो जाएगी। तो जब एक बॉल कम हो जाएगी तो बेटा नीचे 14 आ जाएगा, ऊपर बेटा 9 आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। राइट, आपने कहा ओके सर। देन मैं कहूंगा बेटा मुझे निकालना क्या है कि बोथ द बॉल्स आर क्या, बोथ द बॉल्स जो हैं हमारे ब्लैक्स हैं। तो मैंने कहा कैसे कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई ऑलरेडी अगर कर चुका है। बेटा आप देखिए पी आपका 10/15 है। ओके, और ये है आपका 9/14। ठीक है, आपने कहा 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 तिरका 9, 3 2 7 14। बेटा आंसर आ गया 3/7। और बेटा 3/7 पे आपने टिक मारा और मैंने कहा बेटा ये मैंने कर दिया है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। राइट, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।